हाँ, तो इस वीडियो में हम जानेंगे शेयर मार्केट के बारे में। ये वीडियो पूरा डिटेल में होने वाला है। अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता तो इस वीडियो के बाद आपको बहुत कुछ पता हो जाएगा। इस वीडियो में शेयर मार्केट की छोटी छोटी चीज़ें भी कवर की गई हैं, जिससे आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पाए। आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो या ना करना, लेकिन शेयर मार्केट की ये सारी जानकारी आपको जरूर पता होनी चाहिए। शेयर होता क्या है और ये काम कैसे करता है, इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक कोई कंपनी है जिसका नाम है टाटा। इस पूरी कंपनी की वैल्यू है 2 करोड़ रुपए। इस कंपनी का एक शेयर है 500 रुपए का। अब इस कंपनी को अपनी कंपनी को और ग्रो करने के लिए और बढ़ाने के लिए 10 लाख रुपए की और जरूरत है, जिससे वो इस 10 लाख को अपनी कंपनी में लगा के अपनी कंपनी को और ग्रो कर सके और बढ़ा सके। ऐसे तो इस कंपनी के पास कई सारे ऑप्शन है जिससे ये 10 लाख रुपए ले सकती है। ये बैंक से लोन भी ले सकती है 10 लाख का, ये अपने फ्रेंड से भी 10 लाख रुपए ले सकती है, ये खुद भी 10 लाख रुपए लगा सकती है। लेकिन ये कंपनी ऐसा नहीं करती। ये कंपनी 10 लाख रुपए लेने के लिए आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब पब्लिक को ऑफर किया जाता है कि आप हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए और इस 10 लाख के बदले आपको हमारी कंपनी का कुछ शेयर मिल जाएगा। तो कंपनी का अगर एक शेयर 500 रुपए का है तो उसको 10 लाख रुपए लेने के लिए अपनी कंपनी का 2000 शेयर पब्लिक को देना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि ये 2000 शेयर एक आदमी ले, तो कई लोग मिलकर थोड़ा थोड़ा करके इस शेयर को ले सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी को 10 लाख रुपए मिल जाते हैं और पब्लिक को उस कंपनी के 2000 शेयर मिल जाते हैं। अब कंपनी अगर ग्रो करती है, जो 2 करोड़ की कंपनी थी वो अगर बढ़ के 2 साल में 3 साल में 4 करोड़ की हो जाती है, तो जो कंपनी का एक शेयर 500 का था वो बढ़ के हो जाता है 1000 रुपए का। यानी आपका शेयर जो 500 रुपए का था वो अब 1000 रुपए का एक हो चुका है। वहीं कंपनी अगर घाटे में जाती है, उसके 2 करोड़ की कंपनी अगर 1 करोड़ की हो जाती है आने वाले कुछ सालों में, तो आपके शेयर का प्राइस भी घट जाता है। अगर कंपनी का वैल्यूएशन आधा हो जाता है तो आपके शेयर का वैल्यू भी आधा हो जाता है। यानी 500 का जो शेयर था वो अब हो जाता है 250 रुपए। और ये कंपनी ग्रो करेगी या लॉस करेगी ये सब डिपेंड करता है उसके प्रोडक्ट पे और उसके सर्विस पे। अगर कंपनी का कोई ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस है जिसका डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो कंपनी ग्रो करती है। और ऐसी कंपनी जिसका सप्लाई ज्यादा है लेकिन डिमांड कम है, तो ऐसे में कंपनी आगे जाके लॉस करती है। अब ये सारा प्रोसेस होता है स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से। आप जब भी शेयर लेते हैं तो डायरेक्ट किसी कंपनी से नहीं लेते, आप लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज से। इंडिया में 2 स्टॉक एक्सचेंज हैं, एक एनएससी है, एक बीएससी है। एनएससी का मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बीएससी का मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इन्हीं दोनों स्टॉक एक्सचेंज से आप शेयर खरीदते भी हैं और यहीं पे अपना शेयर आप बेच भी देते हैं। तो पहले स्टेप में हमने समझा कि शेयर होता क्या है, ये काम कैसे करता है। अब चलते हैं दूसरे स्टेप में। इस दूसरे स्टेप में हम समझेंगे इन्वेस्टमेंट का पावर, और इसको समझने के लिए आपको एक छोटी सी कहानी समझनी पड़ेगी। मान लीजिए 2 भाई हैं, एक राम एक श्याम, और दोनों की सैलरी है 20-20 हजार रुपये पर मंथ। मतलब राम भी 20 हजार एक महीने में कमाता है और श्याम भी 20 हजार एक महीने में कमाता है। और राम का महीने का खर्चा है 15 हजार रुपये और श्याम का महीने का खर्चा है 20 हजार रुपये। मतलब श्याम 20 हजार कमाता है और 20 हजार वो खर्च कर देता है, और राम वहीं पे 20 हजार कमाता है, वो 15 हजार रुपये खर्च करता है। राम अपने 20 हजार में से 5 हजार बचा के इन्वेस्ट करता है हर महीने, वहीं श्याम अपना 20 हजार रुपये खर्च कर देता है, एक भी रुपये इन्वेस्ट नहीं करता है। उसको लगता है कि पैसे हर महीने आ ही रहे तो बचाने की क्या जरूरत है। और राम सोचता है कि थोड़ा थोड़ा पैसा अगर हम इन्वेस्ट करते रहेंगे तो एक दिन हमारे पास इतना पैसा होगा कि हमें नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। अब 10 साल बाद राम के पास होते हैं 6 लाख रुपए और श्याम के पास कुछ भी नहीं होते, क्योंकि वो जितना कमा रहा है हर महीने में उतना वो खर्चा कर रहा है। लेकिन राम हर महीने 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट करता था। उसने 10 साल में 6 लाख रुपए अपने बचा लिए। और राम ने ये 6 लाख रुपए जहां इन्वेस्ट किया था वो 10 साल बाद कितने रुपए हो गए हैं उसको जान के आप चौंक जाएंगे। तो इसको जानने के लिए हम गूगल पे आते हैं और गूगल पे जिस भी कंपनी का आप शेयर देखना चाहें उसको टाइप करेंगे। मान लीजिए टाइटन शेयर, जैसे ही आप टाइप करेंगे टाइटन के शेयर का आपको ग्राफ मिल जाएगा। यहाँ आप 1 दिन का ये ग्राफ देख रहे हैं, 5 दिन का यहाँ पे देख सकते हैं, 1 महीने का देख सकते हैं। 1 महीने में यहाँ पे 7% रिटर्न दिया है। 6 महीने आप देखेंगे तो 27.5% 6 महीने में रिटर्न हुआ है। 1 साल का देखेंगे तो 61% 1 साल में इसने रिटर्न दिया है। वहीं पिछले 5 साल का देखेंगे तो 290% इसने यहाँ पे रिटर्न दिया, मतलब पैसे को 3 गुना हो गया। और अगर हम फुल टाइम देखें तो लगभग 90,000% इसने रिटर्न दिया। ठीक है, अब एक टाइम था जहां पे ये शेयर 3 रुपए का था। ये अगर आप देख रहे हैं 2 रुपए 91 पैसे, 3 रुपए 44 पैसे सन 2000 में। ठीक है, तब इसकी कीमत थी 3 रुपए। आज इसकी कीमत है 3800 रुपए। अगर किसी ने 6 लाख का उस समय टाइटन का शेयर लिया होता तो 3 रुपए के हिसाब से उसको मिलेंगे 2 लाख शेयर। और इन 2 लाख शेयर को अगर हम आज के प्राइस से मल्टीप्लाई करें, यानी 3816 रुपए के प्राइस से हम मल्टीप्लाई करें, तो ये होता है 76 करोड़ रुपए। आप सोचिए 6 लाख लगा के 76 करोड़, कितना बड़ा गैप है। ये पावर होता है इन्वेस्टमेंट का, ये पावर होता है कंपाउंडिंग का। ठीक है, जो आम आदमी समझ नहीं पाता। लोग जिंदगी भर कमाते रह जाते हैं, इतना पैसा नहीं कमा पाते, लेकिन वही
थोड़ा थोड़ा पैसा अगर कोई इन्वेस्ट कर रहा है तो एक दिन वो इतना बड़ा हो जाता है जिससे आपको छोटी मोटी नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बात रहेगी टाइटन की। यहीं पे आप दूसरा शेयर भी टाइप करके देख सकते हैं। टाटा की हम बात कर रहे हैं तो टाटा का शेयर प्राइस ही देख लेते हैं। ठीक है, ये टाटा है, आज 824 रुपये आज के डेट में है। एक महीने का रिटर्न देखेंगे तो यहाँ 17% एक महीने में मिल गया है। ठीक है, 6 महीने का देखें तो 32% मिला हुआ है। एक साल का देखें तो 104% मिला हुआ है, मतलब पैसे को दुगने से भी ज्यादा एक साल में कर दिया है इस शेयर ने। 5 साल की बात करें तो 375% इसने रिटर्न दिया हुआ है। 2001 में ये 12 रुपये 13 रुपये का एक शेयर था, आज ये 824 रुपये का है। तो इस तरह से ये एक शेयर नहीं है, ऐसे आपको सैकड़ों शेयर मिल जाएंगे जो किसी टाइम पे 1 रुपये 2 रुपये 5 रुपये के थे और वो आज हजारों में है। तो ये पावर होता है इन्वेस्टमेंट का। तो जिस भी शेयर के बारे में आपको चेक करना है, आप सीधा गूगल उसका नाम टाइप करेंगे तो आप उसका पूरा ग्राफ यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ टाइटन की बात करें तो 2002 में ये 3 रुपये का एक शेयर था, आज 2024 में ये 3800 रुपये का एक शेयर है। तो अगर उस टाइम पे किसी ने 6 लाख रुपए लगाए होते तो आज उसके 76 करोड़ बन चुके होते, जो कि इतना बड़ा अमाउंट होता है जिससे आपको नौकरी करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप ये डिफरेंट देख सकते हैं कि राम ने थोड़ा थोड़ा पैसा बचा के अपने पैसों को कितने गुना कर लिया, वहीं श्याम जितना हर महीने में कमाता है उतना हर महीने में खर्चा करता है। रिटायरमेंट का उसका कोई प्लान नहीं है, बुढ़ापे में उसका कोई प्लान नहीं है। जब वो नौकरी बंद करता है उसके साथ साथ उसकी इनकम भी बंद हो जाती है और उसके पास सेविंग के नाम पे 0 रुपए होते हैं। अगर आपको सही जानकारी है, अगर आपको शेयर की नॉलेज है, अगर आप इन सब चीजों को समझते हो तो आप भी अपने थोड़े थोड़े पैसे को कई गुना कर सकते हो। अब इसको समझने के बाद हम चलते हैं अपने तीसरे स्टेप पे। अब तीसरे स्टेप में हम समझेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी, कितनी प्रकार की कंपनियों के शेयर होते हैं। एक होता है स्मॉल कैप, एक होता है मिड कैप, एक होता है लार्ज कैप। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जिन कंपनियों के कैपिटल अमाउंट कम रहते हैं उनको कहते हैं स्मॉल कैप, जिन कंपनियों के कैपिटल अमाउंट ज्यादा होते हैं उनको कहते हैं मिड कैप, और जिन कंपनियों का कैपिटल अमाउंट बहुत ज्यादा होता है जैसे 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, वो सब आती हैं लार्ज कैप कंपनी में। स्मॉल कैप कंपनियां जो हैं वो 2,000-3,000 करोड़ के नीचे ही रहती हैं। वहीं जो मिड कैप कंपनियां होती हैं वो 2-3 हजार करोड़ से लेके 15-20 हजार करोड़ तक की हो सकती हैं। तो तीसरे स्टेप में हमने समझा कि स्मॉल कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और लार्ज कैप क्या होता है। और चौथे स्टेप में हम जानेंगे टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट कितने प्रकार के होते हैं और हम कहाँ कहाँ अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसमें कितना ज्यादा खतरा हो सकता है, किसमें कितना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, ये हम इस स्टेप में जानेंगे। तो पहला इन्वेस्टमेंट जो आप कर सकते हैं, आप बहुत सारे लोग करते हैं, वो है FD। ठीक है, क्योंकि इसमें रिस्क नहीं होता। रिस्क क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें एक फिक्स रिटर्न मिलना है आपको। हर बैंक के अलग अलग पॉलिसी हैं, किसी के 6%, किसी के 7%, किसी के 7.5%, आपको हर साल फिक्स मिलता है। ठीक है, इसका नाम ही है FD, मतलब फिक्स डिपॉजिट। इसमें कोई रिस्क नहीं है। आपको जो बैंक ने बोला है कि वो 6% 7% देगा, उतना वो आपको 1 साल बाद दे देगा। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, बीच में आप इस पैसों को निकाल नहीं सकते, यूज नहीं कर सकते हो। और दूसरा, आपको सिर्फ 1 साल में 6-7% ही मिल पाते हैं। वहीं दूसरे ऑप्शन पे आता है आपका म्यूचुअल फंड। इसमें थोड़ा रिस्क रहता है लेकिन आपको रिटर्न FD से ज्यादा मिलता है। अब ये म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड एक ब्रोकर कंपनी होती है जो आपके पैसों को अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदने में लगाती है। वो कई कंपनियों के शेयर आपके पैसे से लेती है और आपको सबका एवरेज रिटर्न देती है। मान लीजिए आप 10,000 रुपए लगाए तो आप 5-6 कंपनियों में आपके पैसे को लगा देगी, उन सबका जो एवरेज प्रॉफिट होगा वो आपको मिलता है। ये कई बार 10-15% ही साल में मिल पाते हैं, कई बार 100%, 150%, 200% मिल जाते हैं। ये ब्रोकर कंपनी पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि वो किस स्टॉक में लगा रहा है आपके पैसे को, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो म्यूचुअल फंड एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ थोड़ा रिस्क रहता है लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा मिलता है। इसके बाद आता है शेयर, कि हम किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं। जब शेयर का प्राइस बढ़ता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड से थोड़ा ज्यादा रिस्क होता है, क्योंकि यहाँ पे आप पर्टिकुलर किसी एक कंपनी में लगा रहे हैं। अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म की तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर बैड परफॉर्म की तो आपका वहाँ नुकसान भी हो सकता है। इसलिए म्यूचुअल फंड जो है वो कई सारे कंपनियों में बटा होता है। तो कोई अगर अच्छा परफॉर्म किया, कोई खराब परफॉर्म किया, तो ऑन एवरेज आपको एक अच्छा रिटर्न मिल जाता है। और जब आप शेयर लेते हैं तो पर्टिकुलर उस कंपनी पे ही डिपेंड करता है कि वो कंपनी क्या परफॉर्म करती है। अगर अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, अगर बैड परफॉर्म कर रही है तो आपको
नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि आपका पैसा किसी एक पर्टिकुलर शेयर पे लगा होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा टाइम एक सही शेयर चुनने में लगाना चाहिए। मोस्टली लोग दो तरीके से शेयर खरीदते हैं, एक इंट्राडे, एक डिलीवरी। इंट्राडे वो शेयर होता है जो आप सेम डे में खरीदते हैं और सेम डे में ही बेच देते हैं। मतलब आज आपने कोई शेयर खरीदा तो आज ही आप शाम तक उसको बेच देते हैं। शाम तक उसकी प्राइस घटी हो या बढ़ी हो, आप फायदे में हो या नुकसान में, शाम तक आपको उसको बेच ही देना है। दूसरी होती है डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब ये है कि आज आपको कोई शेयर अच्छा लगा, आपने खरीद लिया, उसका शेयर आप रखे हुए हैं 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल। जब भी आपको लगा कि आप अच्छी प्रॉफिट पा गए हैं, आप अच्छे प्रॉफिट में हैं, तो आप तभी उसको बेच दिए। वो आप दूसरे दिन भी बेच सकते हैं और 2 साल बाद भी बेच सकते हैं, 10 साल बाद भी बेच सकते हैं। जब आप डिलीवरी में कोई शेयर लेते हैं तो आप उसको दो तरीके से देखते हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। जब भी आप कोई शेयर 3 महीने से 6 महीने तक के लिए लेते हैं तो वो शॉर्ट टर्म शेयर कहलाते हैं। जब आप 6 महीने से ऊपर, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल के लिए कोई शेयर होल्ड करके रखते हैं अपने पास, तो वो लॉन्ग टर्म शेयर कहलाते हैं। सपोज कोई शेयर आज आपने लिया 500 रुपए में, वो 2 महीने बाद 600 रुपए हो गया और आपने बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म शेयर होते हैं। कोई शेयर आज आपने लिया, उसको आपने 2 साल रखा, 2 साल बाद वो 500 से 1000 का शेयर हो गया, तब आपने बेचा, वो होता है लॉन्ग टर्म शेयर। तो इस चौथे स्टेप में आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, एफडी में, म्यूचुअल फंड में या शेयर में। तो यहाँ पे हम शेयर की बात कर रहे हैं, तो इसके अगले स्टेप पे चलते हैं। पांचवा स्टेप हमारा है कॉमन मिस्टेक। नए लोग जब भी शेयर मार्केट में एंट्री करते हैं तो वो क्या क्या गलतियां करते हैं और किन किन गलतियों से आपको बचना है अगर आप शेयर मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं। पांचवें स्टेप में वो चीजें जानेंगे। नए लोग सबसे पहली गलती ये करते हैं कि वो इंट्राडे शेयर खरीदते हैं। आपको इंट्राडे शेयर नहीं खरीदना है, आपको शुरुआत में डिलीवरी शेयर खरीदना है, क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि शेयर मार्केट बेकार है, शेयर मार्केट नुकसान कर देता है, शेयर मार्केट में लॉस हो जाता है। वो सारे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए वो लॉस में चले जाते हैं। तो आपको इस चीज से बचना है। इंट्राडे ट्रेडिंग शुरुआत में नहीं करना है। अगर आपको शेयर लेना है तो आप डिलीवरी शेयर लीजिए, डिलीवरी में नुकसान के चांसेस बहुत कम रहते हैं। दूसरी गलती लोग ये करते हैं कि लोग जब भी शेयर मार्केट में घुसते हैं तो जिस दिन घुसते हैं उसी दिन वो बहुत ज्यादा पैसा लगा देते हैं कि रातों रात हम करोड़पति बन जाएं। ऐसा नहीं करना है। आप जब भी शुरुआत करें तो आप अपने एक रिस्क कैपेसिटी के हिसाब से चलें। मान लीजिए आप 10,000 रुपये कमाते हैं महीने का, तो आप कितने का रिस्क हर महीने ले सकते हैं? 1,000 का, 1,500 का, 2,000 का। आप हर महीने उतना ही रुपया लगाएं। ऐसा नहीं कि 20,000 रुपये आप कमा रहे हैं और 20,000 लगा दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जब लगाएंगे तो आप कंपनी को, उसके शेयर को टारगेट कर पाएंगे, देख पाएंगे, उसके बारे में और ज्यादा जान पाएंगे। शुरुआत के 1-1.5 साल तक आपको छोटा छोटा अमाउंट ही इन्वेस्ट करना है। एक साथ आपको ज्यादा अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि अगर कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो आपका यहाँ नुकसान भी हो सकता है। तीसरी कॉमन गलती लोग क्या करते हैं कि लोग अपना सारा पैसा सिर्फ एक कंपनी में लगा देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप स्टार्टिंग फेज में हैं तो आपको एक कंपनी में पैसा नहीं लगाना है। आपको अपने पैसे को कई सारी कंपनियों में लगाना है, 4-5 कंपनी में, जैसा आपका कैपिटल है। अगर आप 10,000 रुपये लगा रहे हैं तो 3-3 हज़ार करके आप 3 कंपनियों में लगाइए। अगर आप 20,000 रुपये लगा रहे हैं तो 5-5 हज़ार करके 4 कंपनियों में लगाइए, क्योंकि आपको भी उस कंपनी के बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, आपको उस शेयर के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। कोई कंपनी अगर आपको लॉस करा रही तो कोई कंपनी आपको प्रॉफिट करा देगी। इससे आपको लॉस नहीं होता, आप हमेशा प्रॉफिट करते हैं। चौथी गलती जो लोग करते हैं वो फास्ट इनकम चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आज मैं पैसा लगाऊं, कल मेरे पास पैसा डबल हो जाए। ये तो शेयर मार्केट है, यहाँ तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं। तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा पैसा जब आप लगाते हैं तो आप देखते हैं उसको कि कैसे ग्रो कर रहा है, आपका पैसा कैसे बढ़ रहा है। आप उसको टारगेट करते हो और आप उससे सीखते हो। और अगर आपका पैसा साल में 20%, 30% या 40% दे रहा है तो क्या बुराई है। ये सोच के पैसा नहीं लगाना कि आप रातों रात करोड़पति बन जाएंगे। ये सोच के पैसा लगाना है कि जो आज हम पैसा लगा रहे हैं, आज अगर हम 10,000 लगा रहे हैं तो हो सकता है ये अगले साल 15,000 हो जाए। फिर वो 15,000 अगले साल लगाएंगे तो उसके अगले साल वो 20,000 हो जाएगा। तो ये कुछ कॉमन मिस्टेक है जिससे आपको बचना है, जो नए लोग करते हैं। ये आपको नहीं करना है। छठवें स्टेप में हम बात करते हैं नॉलेज की। आप जब शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। एक बुक आती है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, आप उसको ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, स्टॉक के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, और काफ़ी कुछ आपको सीखने मिलेगी। दूसरी चीज़,
आप एक चैनल है यूट्यूब पे द इकोनॉमिक्स टाइम, ठीक है, ये न्यूज़ चैनल है लेकिन ये इकोनॉमिक्स और शेयर से रिलेटेड ही इस पे न्यूज आते रहते हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और डेली बेसिस पे आप इकोनॉमी और स्टॉक से रिलेटेड न्यूज़ से अपडेट रह सकते हैं। इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस 7वें स्टेप में हम जानेंगे कि शेयर मार्केट से शेयर कैसे खरीदते हैं और बेचते कैसे हैं। किसी भी कंपनी का शेयर खरीदने के लिए या बेचने के लिए आपको ज़रूरत होती है डीमेट अकाउंट की। जैसे पैसों का लेन देन करने के लिए बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही शेयर का लेन देन करने के लिए डीमेट अकाउंट होता है। ये डीमेट अकाउंट क्यों जरूरी होता है? क्योंकि ये एक तरफ से आपके बैंक अकाउंट से लिंक होता है, दूसरी तरफ से ये NSE या BSE से लिंक रहता है, मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। डीमेट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही सेफ होता है। जैसे बैंक अकाउंट को RBI देखती है यानी रिजर्व बैंक इंडिया, ऐसे ही डीमेट अकाउंट को सेबी देखती है। तो डीमेट अकाउंट आपका सेफ होता है, ये गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है। आपका बैंक अकाउंट लिंक होता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सेम जैसे आप बैंक में बैंक अकाउंट खोलते हैं, ऐसे ही शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट खोलना पड़ता है। अब ये डीमेट अकाउंट खुलते कहाँ से हैं, इसको खोला कैसे जाता है? डीमेट अकाउंट के लिए आपको कई सारे ब्रोकर ऐप मिल जाएंगे आपके मोबाइल पे ही, जिसके थ्रू आप डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। कई सारे ऐप ऐसे हैं जो पेड हैं, जिनमें पैसे भी लगते हैं। कोई 200 रुपया लेता है, कोई 500 रुपया लेता है, कोई 1000 रुपये भी ले लेते हैं। कई सारे ऐप ऐसे भी हैं जो फ्री में डीमेट अकाउंट खोलते हैं। जैसे जो मेरा सबसे फेवरेट ऐप है वो है अप स्टॉक। पहले मैं ग्रो यूज करता था, इसके बाद अब मैं अप स्टॉक यूज करता हूँ। आपको कुछ करना नहीं है, आपको अप स्टॉक का ऐप डाउनलोड करना है और उस ऐप के जरिए आप अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं और उसी ऐप में आप म्यूचुअल फंड और स्टॉक दोनों खरीद और बेच सकते हैं। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप इस ऐप को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और आज ही अपना डीमेट अकाउंट बना के आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट चालू कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट खोलने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की। अगर आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट है तभी आपका डीमेट अकाउंट खुल सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और आने वाले ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।